दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग पोल में आपका पुनः स्वागत है। आज क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यानी कि एक हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कह रहा है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट का मतलब है कि ए एंगल और बी एंगल 90 से छोटा होना चाहिए। दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल हमारा 90 होता है और एक्यूट एंगल 90 से छोटा होना चाहिए। मीन्स ये एंगल और ये एंगल कौन कौन सा एंगल हो जाएगा? एंगल ए और एंगल बी हो जाएगा। इसमें से किसी को भी एंगल ए और किसी को भी एंगल बी मान सकते हैं, इस दोनों में से। यानी कि हम इसको एंगल ए मानते हैं तो एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, इस तरह से इसका नाम हो जाएगा ट्रायंगल का। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी बोला है एक्यूट एंगल रहना है। तो ये दिया हुआ है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। अगर एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट होगा तो ये दिया हुआ है कॉस ए इक्वल कॉस बी। यानी ये दिया हुआ है कॉस ए इक्वल कॉस बी। एक बार इस ट्रायंगल में एंगल ए पे विचार करते हुए कॉस का वैल्यू और एक बार एंगल बी पर विचार करते हुए कॉस का वैल्यू, ये कह रहा है दोनों इक्वल है। देन शो करना है कि ये एंगल ए एंड एंगल बी ये हमारा इक्वल एंगल होगा। तो दोस्तों, एक इसी ट्रायंगल को हम नीचे ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, इस एंगल पर विचार करते हुए हमें कॉस ए का वैल्यू निकालना है। दोस्तों, एंगल ए के लिए एंगल ए का अपोजिट साइड यानी बी सी, एंगल ए का अपोजिट साइड मीन्स एंगल ए के सामने वाला जो साइड होगा उस साइड को कहेंगे। तो एंगल ए का सामने का साइड ये बी सी है। एंगल ए के लिए ये बी सी हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर और एंगल ए के एडजेसेंट में जो साइड होगा हाइपोटेनस को छोड़ के, हाइपोटेनस ये होती है राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लंबी साइड होती है ये हाइपोटेनस होती है। हाइपोटेनस को छोड़ के एंगल ए का जो एडजेसेंट एंगल होगा वो हमारा बेस होगा। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये एंगल ए के सामने वाली परपेंडिकुलर होता है और एंगल ए का जो एडजेसेंट होता है बिल्कुल बगल में हाइपोटेनस को छोड़ के ये हमारा हो जाता है बेस। तो अब ट्रायंगल ए बी सी में जब एंगल ए पर विचार करते हैं तो कॉस ए का वैल्यू, कॉस होता क्या है दोस्तों? कॉस किस किस का रेशियो होता है? कॉस होता है बेस एंड हाइपोटेनस, बेस एंड हाइपोटेनस का रेशियो होता है। दोस्तों, अब कॉस का ही वैल्यू फिर से निकालना है लेकिन एंगल बी पे विचार करते हुए निकालना है। इसी राइट एंगल ट्रायंगल को हम नीचे ड्रॉ करते हैं। एंगल ए बी सी। अब कॉस बी का वैल्यू निकालना है मीन्स एंगल बी को ध्यान में रखते हुए कॉस बी निकालना है। एंगल बी को ध्यान में रखते हुए हमें कॉस बी का वैल्यू निकालना है। तो एंगल बी के सामने वाली साइड, एंगल बी के सामने वाली साइड यानी अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? ए सी। यानी कि एंगल बी के लिए ये ए सी हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को छोड़ के, ए बी हाइपोटेनस है, ए बी को छोड़ के एंगल बी के जो बगल में एंगल है साइड है एंगल बी के बगल में यानी एडजेसेंट जो साइड होगी ये हो जाएगा हमारा बेस।
तो ये हमारा बेस हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, किसके लिए? एंगल बी के लिए। क्यों? क्योंकि एंगल बी पे हमें विचार करना है, कॉस बी का वैल्यू निकालना है, यानी कि एंगल बी पे विचार करना है। एंगल बी के लिए एंगल बी के सामने वाली साइड जो ए सी है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और एंगल बी के जो एडजेसेंट में हाइपोटेनस को छोड़ के बी सी है ये हो जाएगा हमारा बेस। तो दोस्तों कॉस का वैल्यू होता है, कॉस क्या होता है? कॉस किसका किसका रेशियो होता है? कॉस होता है बेस और हाइपोटेनस का रेशियो। कॉस होता है बेस और हाइपोटेनस का रेशियो। अब कॉस ए में बेस बाय हाइपोटेनस ये लिए हैं एंगल ए पे विचार करने के लिए, और ये लिए एंगल बी पे। तो एंगल ए पे विचार करते हुए कॉस ए का वैल्यू निकालना है, तो बेस बाय हाइपोटेनस। एंगल ए के लिए बेस हमारा है ए सी, बेस हमारा है ए सी बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस जो राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे लंबी साइड होती है ये हाइपोटेनस होता है, यानी कि ए से लेकर बी तक, ए बी इक्वल टू कॉस बी का वैल्यू, कॉस बी के जो होता है ये बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। कॉस बी के लिए बेस, एंगल बी पे विचार कर रहे हैं तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा? बी सी, यानी कि बी सी बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस है हमारा ए बी, हाइपोटेनस है ए बी। अब दोस्तों ये हमारा डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, या ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जैसे भी कर लो। इसको उस साइड ले जाओ या इसको इस साइड ले आओ। तो ए सी बाय ए बी, और इसको हम इस साइड ला रहे हैं तो गुने मल्टीप्लाई बाय ए बी इक्वल टू इधर बच गया बी सी। अब ये ए बी से ए बी गया, बच क्या गया? ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी बच गया। यानी कि अगर हम ट्रायंगल में देखें तो ए सी बी सी, यानी कि ये साइड और ये साइड हमारा क्या हो गया? इक्वल हो गया। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल जो था हमारा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी, इसमें ए सी और बी सी, ए से लेकर सी तक, यानी कि ये वो इक्वल हो गया किसके? बी सी के, यानी कि बी से लेकर सी तक जो है इसके इक्वल हो गया। दोस्तों जब किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो जाता है, जब किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो जाए तो वह ट्रायंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल कहलाता है। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड यदि इक्वल हो जाए, तीनों में से कोई दो साइड यदि इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल कहलाता है। हिंदी में इसको समद्विबाहु बाहु बोलते हैं, यानी कि जिसकी दो भुजा बराबर हो, दो साइड बराबर हो। आइसोसेल्स ट्रायंगल किसको बोलते हैं? ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो उसको आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलते हैं। तो दोस्तों इस ट्रायंगल में, यानी कि जो ट्रायंगल हमारा दिया हुआ था, इस ट्रायंगल में ए बी ए सी इक्वल हो गया बी सी के, ए सी इक्वल हो गया बी सी के, यानी कि ये साइड और ये साइड हो गया इक्वल। देन ट्रायंगल ए बी सी is an isosceles ट्रायंगल। और जब आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया तो आइसोसेल्स ट्रायंगल में, यानी कि जिसकी दो साइड इक्वल हो, उस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड होती है उसके अपोजिट साइड, यानी कि ये साइड और ये साइड इक्वल था तो इस साइड का अपोजिट एंगल ये, और इस साइड का अपोजिट एंगल ये दोनों भी इक्वल होगा। यानी कि एंगल बी और एंगल
एंगल ए एंड एंगल बी दोनों इक्वल हो जाएगा। इसको एक लाइन में लिख सकते हैं, इसलिए अपोजिट साइड एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। जब कोई ट्रायंगल आइसोसेल्स हो जाता है तो उसमें होता क्या है, उसमें होता है अपोजिट साइड एंगल्स, अपोजिट साइड एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। यानी कि अपोजिट साइड एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, जो भी इक्वल साइड्स हैं इसके अपोजिट वाला जो एंगल है, यानी कि साइड BC के अपोजिट में ये एंगल A और साइड AC के अपोजिट में एंगल B, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दैट इज अपोजिट साइड एंगल ऑफ साइड AC, अपोजिट साइड एंगल ऑफ साइड AC is angle B। अपोजिट साइड एंगल ऑफ साइड AC साइड अपोजिट साइड एंगल ऑफ साइड साइड AC का अपोजिट साइड एंगल B एंड अपोजिट साइड एंगल ऑफ साइड BC इज एंगल A। अपोजिट साइड एंगल ऑफ साइड AC, अपोजिट साइड एंगल ऑफ AC इज B एंड अपोजिट साइड एंगल ऑफ साइड BC, अपोजिट साइड एंगल ऑफ साइड BC इज एंगल A। बोथ आर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। कैसे हुआ, क्योंकि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल में हम देखेंगे कि AC और BC क्या हो गया, AC और BC हो गया इक्वल। जब किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल आइसोसेल्स होता है। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। अपोजिट साइड एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो जब आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया तो इसका अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, इक्वल साइड का अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। इसलिए एंगल A जो BC के अपोजिट है और एंगल B जो AC के अपोजिट है, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। यही हमें प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को यदि अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। बेल आइकन दबाने से अब जो भी नए वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे ज़रूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियो मिल सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।